जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में, फिर से सुने, दो बेलनों के आधारों के त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है और उनके ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है। उनके आयतनों में अनुपात है। त्रिज्याओं का जो अनुपात दिया है 2:3 यानी 2:3 का दिया है और ऊंचाइयों में जो अनुपात दिया है वो 5:3 का है। तो कह रहे हैं क्या उनके आयतनों का क्या अनुपात होगा। ऑप्शन ए दिया है 7:6, ऑप्शन बी 10:9, ऑप्शन सी है 4:9 एंड ऑप्शन डी 20:27। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तो चलिए हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या दिया है, अच्छा मान लें त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो R1 अनुपात R2 कर दे। माना त्रिज्याएं R1 तथा R2 है ना, और ऊंचाइयां H1 व H2 है। ठीक है, तब क्या दिया है R1 अनुपात R2 यानी R1:R2 क्या दिया है 2:3। तो R1/R2 इज इक्वल टू 2/3। तो इसको आप राइट कर सकते हैं क्या, 2R2 इज इक्वल टू 3R1 या 3R1 इज इक्वल टू 2R2। तो R1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2/3R2। एक रिलेशन तो ये मिल गया, तथा इसके आगे क्या लिखे, ऊंचाइयों में जो अनुपात दिया है 5:3 का दिया है, यानी H1/H2 इज इक्वल टू 5/3, यानी 3H1 इज इक्वल टू 5H2। तो H1 इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे 5/3H2। ये हो गया। अब आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात आयतनों का अनुपात तो आयतनों का अनुपात क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है πr²h। तो यहाँ पे πr1² H1 πr2² लिखेंगे। तो πr1² H1 πr2² ठीक है। अब पाई से तो पाई कैंसिल हो गया है ना। R1 और R2, या तो R1 के फॉर्म में राइट करते हैं R2 को, या R1 को R2 के फॉर्म में राइट कर दे, और वैसे H1 या H2 किसी एक ही के फॉर्म में राइट करें। तो R1 को ऐसे ही राइट करें R1 का स्क्वायर इंटू H1, ये भी रहने दे H1 अपान, और R2 को क्या लिखें, या ठीक है R2 क्या हो जाएगा, R1 के ही प्लेस पर राइट कर दें। R1 इज इक्वल टू 2/3R2 ये हो गया,
और H1 इज इक्वल टू क्या है 5/3 H2, ठीक है। और ये R2 तो R2 रहने दें, R2 का स्क्वायर इंटू H2 का स्क्वायर, ये अच्छा स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। अब 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4, 2 का स्क्वायर करें तो 4 और 3 का स्क्वायर किए तो 9 मिल गया। और यहाँ पे R2 का स्क्वायर इंटू 5/3 H2 अपान R2 का स्क्वायर इंटू H2। अब H2 से कैंसिल हो गया, R2 का स्क्वायर R2 के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो मिला क्या आपको 4/9 इंटू 5/3, ठीक है। अब 4×5 = 20 अपान 9×3 = 27, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 20:27। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 20:27, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी ठोस के घन की प्रत्येक भुजा में यदि किसी ठोस की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फिर से सुन लें कि करें कि कोई ठोस घन है, करें कोई ठोस घन है, अब उसके प्रत्येक भुजा में कितना वृद्धि करना है 150%। तो अगर उसके प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि कर दे रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है आपको। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ऑप्शन ए है 525, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 625 और ऑप्शन डी दिया है 150। अच्छा, ये सब के सब इसमें है, यूनिट में लिख देंगे क्योंकि कोई यूनिट तो दिया ही नहीं, मीटर सेंटीमीटर को दिया नहीं, तो क्या राइट करेंगे यूनिट में लिखेंगे, यूनिट का स्क्वायर इस तरह से। अच्छा, तो चलिए सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। जो दिया है उसी को लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे मान लें कि माना घन की भुजा क्या है x है, माना घन की भुजा, अब घन है तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो घन की भुजा x है, ठीक है। तो x सेंटीमीटर में ले या मीटर में ले, सेंटीमीटर में लेंगे तो ये आंसर सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में अगर इसको लें तो ये आंसर मीटर में राइट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब यस हो गया, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, घन का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 6x² हो गया ये। अच्छा, तथा क्या कह रहे हैं, जब प्रत्येक भुजा 150% की वृद्धि की जाए, 150% की वृद्धि पर क्या राइट करेंगे, यक्स पहले से है, अब यक्स का 150% वृद्धि करें तो भुजा क्या होगी, तो यक्स प्लस यक्स का 150 बटे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, क्या मिला है आपको यक्स प्लस 3x/2
और 2 1 जा 2 और 3 5, यानी 5x/2। अब ये तो हो गई बढ़ी हुई, ये बढ़ने के बाद भुजा हो गई, तो इसका क्षेत्रफल तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 5/2 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 5 × 25 x²/4, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो आया क्या 25 तिहाई 75, 75x²/2 ये हुआ। अच्छा, ये 150% की वृद्धि होने के बाद ये क्षेत्रफल है और ये पहले का क्षेत्रफल है। तो अब कितना वृद्धि हुआ अब वो निकाल लें। क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना वृद्धि हुआ, तो 75x², 5 × 25, 25 तिहाई 75, ठीक है, 75x² 75x² माइनस 6x²। अच्छा, जब इसको सिंप्लीफाई करें तो 75x² माइनस 6 दूनी 12x²/2, तो 5 में से 2 गया तो 3 हुआ, 7 में से 1 गया तो 6, यानी 63x²/2। ये तो इतना वृद्धि हुआ है क्षेत्रफल में। अच्छा, अब क्या करें कि क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि, यानी कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू वृद्धि अपान ओरिजिनल, मतलब पहले का, तो 63x²/2 और पूरे के अपान क्या लिखे हैं 6x², ये ठीक है। हाँ, अब इंटू 100 ये। अच्छा, अब 63x²/2, इसके अपान तो 1 लिख सकते हैं, तो इसको अब रिवर्स राइट करें इंटू का साइन लगा के, तो 1/6x² ये हुआ इंटू 100। अच्छा, अब किसी से डिवाइड होगा, x² से तो कैंसिल हो गया, अब क्या बच रहा है 63 × 100/2 × 6, तो 3 से तो ये डिवाइड होगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 × 3, अब 2 से 2 पंजे 10, 50 हुआ। अब 21 में 50 का गुणा कर दें तो 5 × 1 = 5 और 5 दूनी 10, 1050। अच्छा, अभी यहाँ पे 2 बच गया, उसको भी डिवाइड कर दें। अगर इसको भी डिवाइड कर दें तो 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 21 का गुणा करना है किसमें 25 में, तो 25 × 1 = 25, 2 हासिल लग गया, 25 दूना 50 और 2 52, यानी 525। कौन सा ऑप्शन हो सकता है 525, तो ये ऑप्शन ए क्या है, ये राइट आंसर